हाईकोर्ट ने स्वीकार करा कि ममता बनर्जी भूमि देने में सहयोग नहीं कर रही, घुसपैठिया रोकने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं। और मित्रों, ये बहुत बड़ा झटका ममता बनर्जी को मिला है। मगर मैं बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं, आप ऐसा मत सोचना कि हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद भी ममता बनर्जी ये भूमि बीएसएफ को देगी। वो नहीं देगी, क्योंकि उनका वोट बैंक वो घुसपैठिए है, घुसपैठिए। मगर मैं साथ में बंगाल की जनता को ये भी कहना चाहता हूं कि 31/3 को ममता बनर्जी भूमि दे या न दे, अप्रैल के अंत में भाजपा का मुख्यमंत्री 45 दिन में सारी बाढ़ का काम पूरा कर देगा। ये हमारा बंगाल की जनता से वादा है और हमने कर दिखाया है। असम में कांग्रेस की सरकार थी, घुसपैठ नहीं रोकती थी। जैसे ही असम में भाजपा सरकार बनी, वहां घुसपैठ रुक गई। गुजरात में भाजपा सरकार है, वहां घुसपैठ नहीं होती। राजस्थान में भाजपा सरकार है, वहां घुसपैठ नहीं होती है। और मैं बंगाल के सम्मानीय नागरिकों को अपील करने आया हूं, लाल सरकार भी बनाई, तृणमूल की हरी सरकार भी बनाई। एक बार भाजपा के केसरिया को मौका दे दो, हम घुसपैठ को रोक कर बताएंगे। भाइयों बहनों, ममता बनर्जी ये जो हाई कोर्ट का फैसला है, इसको भी नहीं मानने वाली है। भाइयों बहनों, ममता के शासन में करप्शन को ममता बनर्जी ने इंस्टीट्यूशनलाइज करा है, संस्थागत किया है और ढेर सारे करप्शन के मुद्दे बने। और ममता बनर्जी कहती है कि करप्शन कहां है। ममता बनर्जी को मैं बताना चाहता हूं, कैश फॉर क्वेरी घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, एसएससी घोटाला, नगर पालिका नगर निगम भर्ती घोटाला, गाय तस्करी का घोटाला, राशन का घोटाला, मनरेगा का घोटाला, पीएम आवास का घोटाला। ममता बनर्जी जी, हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, आपको दिखाई नहीं पड़ता है। ममता जी, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता है, भतीजे की मोह का, भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने का मोतियाबिंब आपकी आंखों पर हुआ है। बंगाल की जनता मोतिया का ऑपरेशन कर दे, सब दिखाई पड़ेगा। मुझे बताओ कार्यकर्ता भाइयों बहनों, बंगाल में भ्रष्टाचार सारी सीमाएं पार कर गया है या नहीं कर गया है? बंगाल की जनता सिंडिकेट से परेशान है या नहीं है? जनता के विकास का रुपया तृणमूल के गुंडों के हाथ में जाता है या नहीं जाता है? ऐसी सरकार चलनी चाहिए क्या? जोर से बोलो, चलनी चाहिए। भाइयों बहनों, पार्थ चैटर्जी, ज्योति प्रिय मलिक, अनुव्रत मंडल, जीवन कृष्ण साहा, माणिक भट्टाचार्य, अजीत मैती, मदन मित्रा, चंद्रनाथ सिन्हा, परेश पाल, कुंतल घोष, अराबुल इस्लाम, फिरहाद हकीम, शोभन चैटर्जी, कुणाल घोष, ये सारे लोग जेल में गए। मैं आज अरे यार, बाकी का काम सरकार बना दो,
अपने आप पूरा हो जाएगा, आप चिंता मत करिए भाई। भाइयों बहनों, आज मैं ममता जी को चैलेंज देकर जाता हूं, आप में अगर हिम्मत है, आप भ्रष्टाचार का विरोध कर रही है, तो इन लोगों को टिकट न देने की हिम्मत करके बताना, टिकट न देने की। वो नहीं कर पाएगी। अगर इन लोगों को टिकट नहीं दिया, अनुव्रत मंडल, पार्थ चैटर्जी, अजीत मैती, मदन मित्रा, कुंतल घोष, हकीम, इनको टिकट नहीं दिया तो वो भतीजे का नाम उगल देंगे, भतीजे का नाम उगल देंगे। मगर मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के एक जज की अध्यक्षता में सारे भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे और एक एक करप्ट व्यक्ति को चुन चुन कर जेल में डालने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, एक कार्यकर्ता सम्मेलन है। हमारे मोदी जी ने बंगाल के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। अभी सुबह ही शुभेंदुदा बता रहे थे 12 ट्रेनें नहीं दी है और लगभग 10 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया 10 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया हमने बंगाल सरकार को दिया। मुझे बताओ भाई, कुछ आपके गांव में आया है क्या? अरे जोर से बोलो, आया है? और जोर से बोलो, आया है? ये कहां गया? कहां गया ये सारा पैसा जो नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं? ये तृणमूल कांग्रेस की सिंडिकेट के भेंट चढ़ गया है। मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, बंगाल के लोगों को वादा कर कर जाता हूं, एक भाजपा सरकार बना दीजिए, मोदी जी 1 रुपया भेजेंगे, पूरा का और पूरा रुपया बंगाल के गांव और गरीब तक पहुंचेगा, कोई कटमनी नहीं। भाइयों बहनों, हम सब कार्यकर्ता हैं। बंगाल ने चुनाव के रैगिंग में ममता बनर्जी की पार्टी ने हमारे 60 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए, सैकड़े लोग घायल हुए, कई लोगों के घर जल गए, कई लोग गलत केस में जेल में बंद है। मैं आज बंगाल भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को ये कहने आया हूं, हम सब हमारे जो शहीद हुए हैं वो कार्यकर्ता को याद करें और इस चुनाव में आज से लेकर काउंटिंग तक एक एक पल कमल निशान को समर्पित करें और बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। मुखर्जी जी इसी बंगाल की माटी से निकले, उन्होंने पश्चिम बंगाल को बचाया, वरना पश्चिम बंगाल बांग्लादेश का हिस्सा होता। उन्होंने कश्मीर को बचाया, कश्मीर के लिए जान दे दी। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी देश में 21 राज्यों में सरकार बना चुकी है, मगर मैं आपको बताता हूं, मुझे 21 राज्यों से कोई संतोष नहीं है। पूरा देश भर का कार्यकर्ता और हमारे नेता नरेंद्र मोदी संतोष के साथ तभी मुस्कुराएंगे जब 22वां राज्य मेरा बंगाल हो जाएगा, तब।